अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी नवी कक्षा में नामांकन के लिए शुरू कैल गेल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के जे दरभंगा के जिला स्कूल में शुरू भेल। वर्ग नवम में नामांकन के लिए सरकार के द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रवेशोत्सव अभियान 2022 के शुरुआत कैल गेल है। 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्रा के 9वीं कक्षा में नामांकन है। बिहार शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा दरभंगा के बैनर तले विद्यालय सबके शिक्षक के साथ एक बैठक के आयोजन +2 बीकेडी जिला स्कूल दरभंगा में आयोजित कैल गेल। इस बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा अरुण कुमार ठाकुर एवं +2 जिला स्कूल के प्रधानाचार्य नरेश झा सहित विभिन्न विद्यालय से आयल प्रधानाचार्य सब शिरकत कलन। 9वां वर्ग में जो 1 से 15 तक सरकार के द्वारा प्रवेशोत्सव की जो चलाया जा रहा है, उसके लिए हम उच्च विद्यालय के जितने प्रधानाध्यापक हैं और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सबको को एक साथ बुला के मिला दिए हैं आपस में कि आपके साथ पोषक क्षेत्र में फलाने प्रधानाध्यापक हैं, इनका मोबाइल नंबर यह है, ये आपको सूची देंगे। उस सूची में आप देख लीजिए कि कितना बच्चे आपके यहाँ एडमिटेड हैं। जो नहीं बच्चे एडमिटेड हैं उनके मोबाइल नंबर से पता लगा के उनका सर्वे करके डोर टू डोर और उनका नामांकन करना सुनिश्चित करें, जिससे कि यह उत्सव सफल हो सके। अपर मुख्य सचिव महोदय की कि सभी बच्चे को 8वां वर्ग के उत्तीर्ण बच्चे को वर्ग 9वां में नामांकन हर हालत में किया जाए, जिससे कि छात्रों में जो इधर उधर जो छिछंद होता है उसको कम करने के लिए एक उत्सव के रूप में इसको 15 दिन के लिए मनाने का निर्णय लिया गया है। उसी आधार पर आज हमारे माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। नगर के करीब 60 प्रधानाध्यापक और प्राचार्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक दूसरे के सहयोग कर इस उत्सव को अच्छे से अच्छे ढंग से मनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के मुखिया पर हुनक वार्ड मेंबर सब मनमानी के आरोप लगावे जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपलन। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज मझौलिया में पंचायती राज अधिनियम के विपरीत मुखिया पति के द्वारा दबंगतापूर्ण तरीका से पंचायत में बिना कार्यकारिणी के बैठक के ने मनमानी तरीका से कार्य करे के संबंध में जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपल गेल है। ज्ञापन में आरोप लगायल गेल हन जे पंचायत चुनाव संपन्न भेला करीब 8 महीना से ज्यादा बीत चुकल है कि पंचायत सचिव और मुखिया पति के दबंगता के कारण आज तक एक भी कार्यकारिणी के बैठक पंचायत में नहीं बजायल गेल। एकर सूचना विधिवत रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट के उपलब्ध करायल गेल। दिनांक 22/6/2022 के जांच के क्रम में पंचायत के सब वार्ड सदस्य जांच के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट के अवगत करेने चला जे कार्यकारिणी के बैठक नहीं भेल अखन तक। एहि पर कोनो संज्ञान नहीं लेल गेल। सब वार्ड मेंबर में असंतोष व्याप्त है। मुखिया पति के दबंगतापूर्ण रवैया के समर्थन पंचायत सचिव और प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट भी कह रहा है। वार्ड मेंबर सब आरोप लगाबैत आगा कहलन जे पंचायत स्तरीय सब कार्य मुखिया पति मनमानी ढंग से कह रहा है। पंचायत के वार्ड सदस्य के इहो नहीं मालूम रहते जे पंचायत के कार्यकारिणी के गठन कोन प्रकार भेल हन। चूँकि सारा कार्य पंचायत सचिव और मुखिया पति मनमाना ढंग से कह रहा है जे पंचायती राज अधिनियम के खुल्ला उल्लंघन है। एहिके अलावे कहल गेल हन जे पोर्टल पर पूर्व में लोड योजना के अनदेखी क आवश्यक कार्य के छोड़ कर भेदभाव करत मनमाना ढंग से काम के निष्पादन कैल जा रहा है। पंचायत में मनमाना ढंग से कार्य कह रहा है पंचायत के मुखिया पति। एतौ तक कि निजी जमीन में बिना कार्यकारिणी के निर्णय के पीसीसी ढलाई राशि के बंटवारा कऽ लेल गेल, जेकर सूचना कोनो भी वार्ड सदस्य के नहीं देल गेल हन और बिना कार्यकारिणी के ही पंचायत में सब कार्य कैल जा रहा है। एहिके अलावे आरोप लगायल गेल जे मुखिया पति और पंचायत सचिव एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के रवैया से तंग आबि कऽ वार्ड सदस्य सब सामूहिक त्याग पत्र दे के मन बना रहा है। की नाम भेल? दुर्गाना चौधरी। वार्ड 9 में अहाँ के वाइफ छथिन वार्ड मेंबर, मतलब अहाँ वार्ड मेंबर के प्रतिनिधि छियै। ई जे 15वीं बीत से अहाँ के वार्ड में कोनो काम भेले हन? एकटा भेले हन। केहन काम भेले हन? ओ हमरा से बिना पूछले काज भेले। मतलब वार्ड मेंबर के कोनो ओइमे जानकारी नहीं छै? जानकारी नहीं। काम भ गेलै।
तो वो सरकारी छे कि मने प्राइवेट काम भेले हैं? सरकारी काज सरकारी छे, जगह कौन छे? जगह से हरी घर से लग महेश घर तक वार्ड मतलब नंबर 9 में। प्राइवेट जमीन हाँ प्राइवेट जमीन। पर 15वीं वित्त से काम भेले हैं। और वार्ड मेंबर के कोनो जानकारी कोनो नहीं? जानकारी नहीं छे। कोनो साइन कोनो किछ नहीं नहीं? कुछ नहीं। मतलब एक तरीका से वार्ड मेंबर के बाईपास कैल जा रहल छे। हाँ बस इएह बात है। जी की नाम भेल अहाँके? हमर बिंदेश्वर झा बिनेश्वर जी कोन वार्ड के अहाँ मेंबर छियै? 11 के गांव हरलपट्टी पंचायत? मझोलिया। तो ई जे जिलाधिकारी के पास अहाँ सब देलियन हन ज्ञापन जे भाई कार्यकारिणी के बैठक नहीं भेले हन अखन तक एकोटा टेन्योर में, की छे मसला? हाँ हमहूँ नहीं देखलिए कहियो मीटिंग कहियो नहीं भेले हन। नहीं। आ ई सब कहले जे हमरा से यार सब छथिन तो हम हुनका से समझी। तो अखन तक कोनो योजना पर काम भेल हन अहाँके वार्ड में? जी नहीं हाँ भेल है, वार्ड में नहीं भेल। वार्ड में हमरा वार्ड में नहीं। अहाँके वार्ड में नहीं भेले हन। तो की मने भेदभाव भ रहल छै कि? हाँ भेदभाव भऽ रहल छै जे बाते नहीं बुझि रहल छै। मनमाना ढंग से अपन चला रहल। की होइ छै नहीं होइ छै हमरा सबके कोनो खबर नहीं। क्या नाम हुआ? कुमार साहनी, वार्ड? वार्ड 12, गांव हरलपट्टी, पंचायत? पंचायत मझलिया पंचायत। की मसला छै, किया टेंशन में छै? टेंशन में हम सब की रहबै, कार्यकारिणी के मीटिंग आर नहीं भेले हन, एहि सब मैटर ले हम सब अपना हक ले लड़ रहलिए। धमकियो सुनलो हन मिलनाइ शुरू भ गेल हन? धमकी तो आम बात है, जनता के प्रतिनिधि के धमकी आके सब तो आम बात है सर। तो बस धमकिए पर चलते पंचायत? नहीं धमकी पर किया चलते पंचायत, तो तब ना ये सब वो पूरा वार्ड मेंबर सब मीटिंग कल के हन, कल के कार्यकारिणी के मीटिंग आर कर जे वार्ड मेंबर के हक है से दिया जाए। तो की चाहे छै जिलाधिकारी के पास अहाँ सब गेलिए तो की मांगे? मांग ये है कार्यकारिणी के मीटिंग हो आ हम जे वार्ड मेंबर के जे हक है से दिल जाए, और झगड़ा उगड़ा करने से की फायदा। पिछले दिन वीडियो का जो दौरा हुआ था उसमें आपने ये मांग उठाया था जो कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है, तो उस पर वीडियो की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला, कुछ जवाब मिला या कुछ नहीं हुआ? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं भाई जी। वीडियो साहब जब दौरा पे आए थे तो वीडियो मैम को हम लोग मुखिया पति के सामने बतलाई सारी बात कि आज तक एक भी कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई है। तो वीडियो मैम ने बोले कि जो है सो कार्यकारिणी की बैठक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ उसके बाद जो है जो वहाँ पर मुखिया पति बोले, एक शब्द बोले कि पंचायत 15वीं वित्त की पैसा और खस्टी की पैसा हम लोग किसी कीमत पे किसी वार्ड सदस्य के माध्यम से काम नहीं करवाएंगे, इसलिए इन लोगों को जहाँ भी जाना है वहाँ जा सकते। योजना भी चयन हम और योजना भी चयन हम खुद करेंगे। और यहाँ जो है तो लेखापाल को हम लोग जब जो प्योरिटी के हिसाब से अपने वार्ड का योजना भी देते हैं, जो इस योजना को मैडम लोड कर दिए, तो एक शब्द में अकाउंटेंट भी यही बात कहती है कि मुखिया जब तक लीक करके नहीं देगा हम एक भी वार्ड सदस्य का योजना लोड नहीं। मतलब ये RTPS काउंटर पर जो लेडी बैठती है उस पर भी अकाउंटेंट पंचायत में पंचायत अकाउंटेंट पर, और ये मुखिया बैठते कहाँ से काम करते हैं? मुखिया कभी बैठवे नहीं करती है। मुखिया जी तो है उनका पति सारा डीलिंग करते हैं। सिर्फ मुखिया जी अपना आए, अपना फ़ोटो खिंचवाए और बस तुरंत वो अपना चल जाती है, और उसके बाद मुखिया पति अपना सारा डीलिंग करते रहते हैं। तो जो कार्यालय अभी अस्थायी रूप से बुनियादी विद्यालय में है वहाँ बैठक होती है या वो अपने घर पर करते हैं? नहीं यहाँ तो कभी बैठके नहीं हुआ है, कार्यालय पे कभी बैठके नहीं हुआ है। वो अपना वहीं पर जिनको ज़रूरी पड़ता है तो वहाँ पर एक उनका कारोबार चल रहा है, बस वहीं पर अपना मुखिया जी पति बैठल रहते हैं, अपना वहीं से सारा डीलिंग करते हैं। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे वाला वार्ड मेंबर सब में वार्ड 1 के वार्ड सदस्य लक्ष्मण पासवान, उप मुखिया अरुण मंडल, वार्ड 12 के वार्ड सदस्य हरजीत कुमार सहनी, वार्ड 2 के वार्ड सदस्य पंकज कुमार पासवान, वार्ड 3 के सुबोध कुमार कर्ण, वार्ड 4 के रोहित चौधरी, वार्ड 8 से जानकी देवी, वार्ड 5 से सरोज देवी, वार्ड 9 से इंदू देवी और वार्ड 6 से आफरीन खातून, ये सब वार्ड मेंबर ज्ञापन पर हस्ताक्षर केने छथि। मतलब मझौलिया पंचायत में 12 गो वार्ड है और 12 वार्ड में से 11 वार्ड सदस्य ज्ञापन पर हस्ताक्षर केने छथि, आरोप पत्र पर हस्ताक्षर केने छथि और जिलाधिकारी के सौंपल गेल। और एक वार्ड सदस्य चूँकि अखन क्षेत्र से बाहर छथि तें ओ अपन मौखिक समर्थन सेहो हिनका सबके देने छथि।
अब सवाल ही खड़ा भ रहा है जे आखिरकार वार्ड सदस्य सब के ई बात जे सामने आयल हन जे कार्यकारिणी के गठन नहीं भेल, लेकिन काम तो सही में भ रहा है और मनरेगा के तहत भी काम भेल हन और 15वीं वित्त के तहत भी काम भेल हन, तो आखिर केना भ रहा है? निश्चित रूप से पंचायत सचिव पर सवाल या निशान खड़ा भ रहा है जे ओ एहिमे की कह रहल छथि। और वार्ड सदस्य सब आरोप लगाबैत इहो कहलन जे एकटा आम सभा कयल गेल छला, कहीं फर्जी तरीका से ओहिमे साइन लऽ लेल गेल हुए कोनो रजिस्टर पर, और ओहि के आधार पर यदि ई सब भऽ रहल हुए इहो एकटा जांच के विषय है, एकर तुरंत जांच हेबाक चाही। क्या नाम हुआ? अरुण मंडल। अरुण मंडल, आप उप मुखिया हैं मझौलिया पंचायत के? मुखिया हैं पिछले 8 महीने से पता चला बैठक नहीं हुई, मीटिंग नहीं हुआ है और न हम लोग का कार्यकारिणी खाता पर जो है साइन किए हैं। हम लोग देखेंगे ना कार्यकारिणी खाता कैसा है नहीं है, वो भी देखने तो अभी तक नहीं मिला है। इस बीच में आम सभा में अगर साइन करवाए होंगे हम लोग से तो वो चीटिंग है। तो जो आम सभा किया गया था उसमें अभी तक कितना आम सभा हुआ है? 2 बार आम सभा हुआ है, लिखित रूप में? लिखित रूप में 2 बार हुआ है, उसके बाद फिर आम सभा नहीं हुआ। तो मतलब ये भी संदेह है जो उसमें फर्जी तरीके से साइन ले लिया गया होगा, उसी के आधार पर ये हो रहा होगा। कि तुम क्या मांग क्या करना चाहते हैं जिलाधिकारी? हम लोग मांग करना चाहते हैं कि 8 महीना हो गया अभी तक कार्यकारिणी का मीटिंग नहीं हुआ है, यही मांग है हम लोग का। पिछला दिन दरभंगा में ट्रक ड्राइवर और खलासी लूटपाट मामला में 3 आरोपी के गिरफ्तार किया गया। पिछला दिन दरभंगा में ट्रक ड्राइवर और खलासी से लूटपाट के घटना के अंजाम दे वाला 3 अपराधी के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों अपराधी के नगर थाना आनल गेल, जहां से अपराधी सबके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तमाम घटना के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्णनंदन कुमार बतौलन जे 27-28 के रात्रि में दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फल मंडी के पास एक खड़ा ट्रक के ड्राइवर और खलासी से चाकू के बल पर लूटपाट कयल गेल छल, जाहिमे 2000 रुपया नगद एवं 3टा मोबाइल फोन छीन लेल गेल छल। एहि घटना के दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक गंभीरता से लैत एक टास्क फोर्स के गठन कयलनि और ओहि टास्क फोर्स के द्वारा टेक्निकल सर्विलांस एवं सूचना के आधार पर 3 अपराधी के पकड़ल गेल। जाहि अपराधी के पास से ड्राइवर एवं खलासी के पास से लूटल गेल 3 मोबाइल फोन बरामद कयल गेल। ओतहि अपराधी सबके पास से एक देसी कट्टा, 3 गोली और मोबाइल फोन बरामद भेल। पकड़ल गेल तीनों अपराधी के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिल गेल। उसमें 27 से 28 के रात्रि में नगर थाना अंतर्गत फल मंडी के पास एक ट्रक खड़ी थी, वहां पर रात के 2-3 अपराधी गए और उसको हथियार का भय दिखाकर उससे 2000 रुपया नगद एवं 3 मोबाइल छीन लिए थे। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और उस टास्क फोर्स के द्वारा टेक्निकल सर्विलांस एवं सूचना के आधार पे 3 अपराधी को पकड़ा गया, जिसके पास से उस ट्रक ड्राइवर एवं खलासी से लूटा गया 3 मोबाइल बरामद किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा, 3-4 गोली और मोबाइल बरामद किया गया है और 3 अपराधकर्मी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या इन लोगों का कोई आपराधिक पूरा इतिहास है। साजन कुमार का 4-5 केस है, उस पर 2 मर्डर केस है, लूट का केस है। दरभंगा में शराब पिए के मामला में एक युवक के गिरफ्तार किया गेल। दरभंगा में लहरिया से थाना द्वारा शराब के मामला में एक व्यक्ति के गिरफ्तार किया गेल, जेकरा न्यायालय में पेश किया गेल। बताया जा रहा है जे बहेड़ी थाना क्षेत्र के रहे वाला सीताराम मंडल के पुत्र राम मंडल के एमएलए अकेडमी इलाका से शराब के नशा में गिरफ्तार किया गेल। गिरफ्तार आरोपी पर लहरिया थाना में 296-22 मामला दर्ज किया गेल है। दरभंगा में आईएमए द्वारा डॉक्टर्स डे मनाल गेल। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर दरभंगा आईएमए के चिकित्सक आईएमए भवन में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन कयलनि। एहि अवसर पर संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार, चिकित्सक समाजसेवी एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तृत जानकारी दिलनि। आईएमए सचिव डॉक्टर आमोद कुमार झा बतौलन जे डॉक्टर्स डे वर्ष 1991 से भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर राष्ट्रीय स्तर पर मनायल जाए के घोषणा कयल गेल छल। एहि कार्यक्रम में आईएमए दरभंगा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, डॉक्टर AK गुप्ता, डॉक्टर CM झा,
डॉक्टर वैकुंठ शाही के सम्मान क्रमशः डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर भरत कुमार, डॉक्टर हरेंद्र कुमार एवं डॉक्टर RK राजन पाक चादर एवं मोमेंटो मिथिला पेंटिंग दऽ कऽ केलनि। सम्मानित पूर्व अध्यक्ष जन जहां वर्तमान IMA संगठन के जनहित में कयल जा रहल क्रियाकलाप के सराहना केलनि, ओतहि के सुझाव भी देलनि। कार्यक्रम के संचालन IMA सचिव डॉक्टर आमोद कुमार झा केलनि एवं संयोजन डॉक्टर सलीम अहमद केलनि। आगत अतिथि एवं चिकित्सक के डॉक्टर अमिताभ सिन्हा धन्यवाद ज्ञापित केलनि। कार्यक्रम में डॉक्टर कन्हैया झा, डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, डॉक्टर BN ठाकुर, डॉक्टर विनय मिश्रा, डॉक्टर शीला साहू, डॉक्टर PN मिश्रा, डॉक्टर नीरज प्रसाद, डॉक्टर मोहन पासवान, डॉक्टर स्नेह कुमार झा, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर अलका द्विवेदी आदि दर्जनों चिकित्सक मौजूद छलथि। SCS न्यूज में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर अनुमंडलीय कार्यालय में जल जमाव काफी ज्यादा भ गेल हन। बीतल एक सप्ताह से लगातार रुक रुक भ रहल वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्र के सूरत बदल गेल है। हर तरफ जल ही जल नजर आबि रहल अछि। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र एवं कई गांव मोहल्ला में जल जमाव के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है, तो कई लोग के घर में भी पानी प्रवेश क गेल हन। अनुमंडल कार्यालय परिसर में जल जमाव के कारण जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आयोजित अनुश्रवण समिति के बैठक स्थल किसान भवन से स्थानांतरित कर कार्यालय कक्ष में कयल गेल। दरअसल लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखंड से अंचल कार्यालय परिसर पूरा तरह से जल जमाव के चपेट में आबि गेल। लोकसभा कहबै जे अधिकारी अपन निजी वाहन से रास्ता से कार्यालय तक आबि जाइत छथि, लेकिन आम लोग के कार्यालय तक आबे में काफी परेशानी होइत अछि। अनुमंडल कार्यालय के साथ के परिसर आसपास के बाल विकास परियोजना कार्यालय, जन वितरण प्रणाली आपूर्ति कार्यालय, कृषि कार्यालय, मनरेगा कार्यालय सब जलमग्न अछि, जबकि प्रखंड से अंचल कार्यालय के अलावा अग्निशमन कार्यालय, वकालत खाना, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रबंधन विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग के अलावा अन्य कार्यालय होने के बाद भी वर्षों से जल जमाव की समस्या के कोनो निदान नहीं किया जा सकल हन। बाल विकास परियोजना में। अच्छा, किस काम से गए थे आप? तो कुछ रिपोर्ट में जमा करा। तो आप अपने मोटरसाइकिल को यहीं पे लगा है, क्या कारण है? पूरा एकदम पानी भरा हुआ था, तो गिट्टी बालू गिरा हुआ था, इसी कारण से नहा गए। आने जाने का रास्ता दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मनरेगा कार्यालय में
ये रास्ते से जा रहे थे, यार रास्ता कैसा है, क्या कुछ जानना चाहेंगे? बहुत बदतर है, पैदल भी चलने लायक नहीं है, पानी भर भर घुटना पानी है, ठौना तक जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ कोई पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं देता है, जबकि कार्यालय में ये हाल है तो बाहर क्या होगा। जी, कितना कार्यालय होगा यहाँ पे? यहाँ पे मनरेगा ऑफिस है, कृषि कार्यालय है, इसके बाल विकास परियोजना कार्यालय है, अनुमंडल कार्यालय है, सब यहाँ पे है। जी। दिक्कत आप लोगों को हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ द्वारा एक संगोष्ठी के आयोजन कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ एवं एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात भारत में शिक्षा व्यवस्था विषयक संगोष्ठी सह अटल शिक्षक सम्मान 2022 समारोह के आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में कयल गेल। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजित कुमार सिंह के अध्यक्षता में आयोजित समारोह में बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बिहार प्रांत के महामंत्री डॉक्टर अजित कुमार चौधरी एवं अन्य सम्मानित अतिथि उपस्थित छला। के अलावे विषय प्रवर्तक मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर IC वर्मा, जेसस एंड मैरी एकेडमी दरभंगा के प्रिंसिपल डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम के संयोजक इंजीनियर देव सिंह सहित प्रोफेसर श्रीपद त्रिपाठी, प्रोफेसर रेणुका सिन्हा, प्रोफेसर कुलानंद झा, तरुण मिश्र, डॉक्टर अमित सिन्हा, संजीव कुमार, सतीश चंद्र भगत, डॉक्टर विद्यानंद झा, डॉक्टर आदित्य नारायण चौधरी, डॉक्टर बिंदु चौहान, रश्मि शर्मा, डॉक्टर आदर्श कुमार, डॉक्टर विमलेंदु शेखर पाठक, विवेकानंद पासवान, अमरनाथ, डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्ता, नीरज कुमार आदि उपस्थित छला। अपने संबोधन में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा कहले जे शिक्षा में अन्य बात के साथ ही नैतिक मूल्य के शामिल करबाक चाहिए। यदि हम अपन युवा में नैतिक मूल्य उत्पन्न कर देव तो शिक्षा सफल मानल जाए। पहले गुरु जहाँ सर्वांगीण शिक्षा दै छला ओते आब शिक्षक एक विषय के विशेषज्ञ के तौर पर ही शिक्षा दऽ पाबि रहल छथि। भारतीय शिक्षा हुनर पर आधारित भऽ रहल अछि। ओते नव शिक्षा नीति देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच बनावे में सफल है। वो विशेष रूप से 2014 के बाद शिक्षा के विकास में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कयल गेल कार्य के विस्तार से चर्चा करैत कहलनि जे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मातृभाषा हिंदी में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध होइत है तो आई गरीब व्यक्ति के बच्चा भी डॉक्टर और इंजीनियर जरूर बनते। मंत्री कहलनि जे समाज के मार्गदर्शक के रूप में नव शिक्षा नीति के महत्ता के हर व्यक्ति तक पहुँचावे के काम करी। वो कहलनि जे आई देश में नव पहचान बन रहा है जाहिमे साक्षरता दर 75% से अधिक है। वो कहलनि जे शिक्षक कहियो अवकाश ग्रहण नहीं करै छथि। वो शिक्षक से अपील कयलनि जे नई शिक्षा नीति के प्रति जागरूकता हेतु एहि तरह के संगोष्ठी के लगातार आयोजन को आम लोग के जागरूक करैत उद्घाटन के संबोधित करैत कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा कहलनि जे शिक्षा के बिना केओ सच्चा मनुष्य नहीं भऽ सकैत अछि। हम सब पूरा जीवन काल तक सीखते रहे छी। भारत में पहले व्यक्ति रोजी रोजगार के हर विद्या अपना परिवार में ही सीखे चला, जबकि व्यवस्थित शिक्षा गुरुकुल में देल जाय छल। स्वतंत्रता के बाद सरकारी स्कूल एवं कॉन्वेंट में भी शिक्षा देल जाइत अछि, पर गाँव-गाँव में विद्यालय खुले से आब शिक्षा जन जन तक पहुँच रहा है एवं शिक्षा के प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। आई शिक्षा वैश्विक रूप लऽ रहा है और लोग विदेश भी जाए छथि, जबकि विदेश से भी लोग तो आकर शिक्षा प्राप्त करे छथि। तो पठन पाठन से जुड़े हुए लोग, शिक्षक एवं शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हुए सभी विद्वान लोगों का आज इस सभागार में आगमन हुआ था और जो आदि अनादि काल से शिक्षा पद्धति हिंदुस्तान की रही है और वर्तमान शिक्षा पद्धति, इस पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ था और बड़े विस्तार पूर्वक विद्वजनों ने अपनी अपनी बात को रखा है और सभी लोगों को यहाँ जिन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है उसको सम्मानित करने का भी कार्य यहाँ किया गया है। प्रोफेसर अजीत चौधरी जी इसके मुख्य रूप से संयोजक थे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को
बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया है। सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और हम उम्मीद करते हैं कि समय समय पर इस प्रकार के गोष्ठी का आयोजन होना चाहिए। नया शिक्षा नीति जो सरकार की है और पुराने शिक्षा नीति दोनों में जो ये जो आपने सवाल किया है ये वस्तुनिष्ठ सवाल नहीं है जिसको मैं चंद शब्दों में जवाब दे दूं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना होगा कि नई शिक्षा नीति जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश लागू किया है, हम समझते हैं कि शिक्षा पर समभाव के साथ इस देश के सभी व्यक्ति का अधिकार है और जो नई शिक्षा नीति है इस देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, उसको समभाव के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक व्यवस्था में अपने को शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार की शिक्षा नीति का यह देश स्वागत करता है, देश का अंतिम व्यक्ति स्वागत करता है। यह बहुत सफल होगा, यह बहुत उत्कृष्ट रूप में स्थापित होगा इस देश के लिए। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।